नमस्कार मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ रूबरू होऊंगा जीएस, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ और बीबीए से रिलेटेड सब्जेक्ट को लेके बीबीए से रिलेटेड कोर्स में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड। ख़ास करके मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन पे भी बात करूँगा और साथ-साथ वो जो भी जानकारी है मेरे पास वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को स्किल्स डेवलप करने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज के टॉपिक में मैं एक ऐसा कॉमन टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो कि है भारत में प्रतिष्ठित शहर जो कि नदियों के किनारे अवस्थित हैं। महत्वपूर्ण नदियाँ और महत्वपूर्ण शहर। स्टार्ट करते हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद यमुना के किनारे स्थित और शहरों में आगरा, फिर आपको मथुरा, इसके बाद इलाहाबाद जो कि संगम सिटी भी कहा जाता है, अभी नाम इसका बदल के प्रयागराज हो गया है। यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, जो कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सरस्वती विलुप्त हो जाने की वजह से वो नहीं दिखती है, दिखाई पड़ती है। अभी दो नदियों का संगम ही माना जा सकता है। इसके बाद आते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा पूरी तरह से मैदानी इलाकों में इंटर करती हैं और हरिद्वार गंगा के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा के किनारे स्थित है। प्रयागराज के बारे में मैंने बता ही दिया। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। बक्सर गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे 4 नदियों का संगम होता है। वो नदियाँ हैं पुनपुन, सोन, गंडक और गंगा। नियर में नज़दीक में ही है मनेर। मनेर में सोन और गंगा का मिलन होता है। इसके बाद आते हैं गया। फाल्गु नदी के किनारे विश्वविख्यात पितृपक्ष का मेला भी लगता है और वहाँ पे एक प्रतिष्ठित विष्णुपद मंदिर भी है। आगे चलते हैं हम लोग झारखंड में। तो झारखंड में धनबाद दामोदर नदी के किनारे है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे टाटानगर यानी जमशेदपुर है। फिर आते हैं आपको वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। अगर आते हैं असम में तो वहाँ देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी स्थित है और धुबड़ी भी ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। इसके बाद आते हैं हम छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपको कोई महत्वपूर्ण नदी है नहीं। महानदी के बारे में बात करते हैं। महानदी कटक के पास से गुजरती है और कटक जो है महानदी के किनारे स्थित है। संबलपुर महानदी। अब देखते हैं गुजरात के पास ताप्ती, सूरत, विश्वविख्यात सूरत नदी, ताप्ती, साबरमती आश्रम जो कि साबरमती के किनारे है। गांधी जी का कर्मभूमि, कर्मभूमि बोल सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने। वो भी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना है सतलज नदी के किनारे स्थित। और फिर आपको लिए चलते हैं नासिक के पास। नासिक जो है स्थित है गोदावरी, जहाँ के त्र्यंबकेश्वर का मंदिर भी है और साथ साथ आपको कुंभ भी लगता है। महाकाल की नगरी उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, साउथ की नदी, महत्वपूर्ण नदी विजयवाड़ा वहाँ पे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। और फिर इस तरह से महत्वपूर्ण नदियों के होते हुए आते हैं फिर राजस्थान में। तो राजस्थान में कोई महत्वपूर्ण नदी नहीं है मरुस्थलीय एरिया होने की वजह से। फिर भी वहाँ पे एक जो है कोटा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और इन तमाम जानकारियों के साथ मैं चाहूँगा कि आप अपना जीके को इम्प्रूव करें। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन तो ज़रूर आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और इन नदियों की प्रतिष्ठा के अनुसार इनके बारे में जानकारी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे दूंगा कि ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाके विलीन हो जाती हैं या कहाँ इनका समुद्र में या किन नदियों में इनका संगम होता है। तो इस जानकारी को मैं शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल के माध्यम, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप इसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।